अभी मार्केट ओपन हो गया है, तो अपने इस स्ट्रेटजी में काम सिर्फ 9:30 के बाद ही होगा। तो 9:30 तक अपने मैं आपको इस स्ट्रेटजी में जो जो चीज़ें काम आएगी वो बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बताऊँगा कि आप सिर्फ एक लोट से 80,000 तक कैसे अर्न कर सकते हो। ये अपनी आज की वीडियो रहेगी। ठीक है, अब ये एक लोट से ऐसे नहीं कि आप एक ही दिन में 80,000 कमा लोगे। इसके लिए आपको 1 साल भी लग सकता है। अगर आप ये सोच कर चौंक गए तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये मतलब हाईएस्ट रिटर्न रहेगा आपका अब तक का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर बोलोगे कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपको ये ऊपर नीचे जा रहा है तो आपको ऐसे लग रहा हो कि हाँ बाई कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। बस यही काम नहीं करना आपको, बस वेट करना है 9:30 का। तो ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक ट्रेडिंग करना तो आता ही होगा। कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, वो सब तो आता ही होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। अब ये स्ट्रेटजी सीखने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो ट्रेडिंग से पहले आपके पास कोई इनकम सोर्स होना चाहिए या कैपिटल का इतना बैकअप होना चाहिए कि कंटिन्यू 1 महीने तक आप लॉस को अफोर्ड कर सको। अगर नहीं कर सकते तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपका 1 महीने तक लॉस होगा नहीं। बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो भी गए तो इतना तो होना ही चाहिए कि 1 महीने तक सेम कैपिटल से ट्रेड कर सको। अगर ये भी नहीं है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके पास नंबर 2 पॉइंट मैं बता देता हूँ। आपके पास एटलीस्ट 2 लाख की कैपिटल होनी चाहिए स्ट्रेटजी को वर्क करने के लिए। ठीक है, आपका काम 2 लाख से कम में भी हो जाएगा। आपका काम 2 लाख से कम में भी हो जाएगा, पर आपको टेंशन रहेगी कि इसमें लॉस हो गया तो आगे क्या करूँगा। और टेंशन में आप इमोशनली रिएक्ट करते हो जो ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है। अगर अगर आपको चार्ट देखना आता है तो भी चलेगा, अगर नहीं आता तो भी चलेगा। मैंने तो ये आपको दिखा रखा हूँ चार्ट की। हाँ, अगर जिनको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा इसमें चार्ट का कोई काम नहीं है। यही तो स्ट्रेटजी की खास बात है। ठीक है, और लास्ट में आपको इमोशनली ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग में इमोशंस को इन्वॉल्व करते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी। और मैं पहले ही बता देता हूँ ये स्ट्रेटजी सिर्फ 70 से 80% तक ही काम करती है। अगर आपको कोई गारंटी देता है कि मेरी स्ट्रेटजी 90% से ज़्यादा काम करती है तो उनसे तो बच कर ही रहना। और सिंपल 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। ऐसा नहीं कि 1:5 का रखेंगे। काम तो 1:5 में भी कर जाएगी, पर उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 20% ही रह जाएगी, जिसमें और कुछ नहीं, आप ब्रोकर को ही पैसे दोगे। इसलिए सिंपल 1:1 का ही टारगेट रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लेती हैं कि आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 1,000 रुपये का लॉस, ये 1:1 हो गया। कभी कभी चलता है कि 1,000 की जगह 1,100 का प्रॉफिट हो गया या फिर 1,000 की जगह 900 का लॉस हो गया। ये तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मंथली आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 2 से 3%। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जो हेज फंड होते हैं वो भी 1 से 1.5% में ही काम करते हैं। उनके पास कैपिटल होती है करोड़ों में, इसलिए वो उनको वो पैसा अच्छा लगता है। आप क्या है 2 लाख से 1 लाख से ट्रेड करते हो तो आपको 2-3 हज़ार रुपये अच्छे नहीं लगते। बस यही फ़र्क होता है कि वो प्रॉफिटेबल रहते हैं और आप एट एंड ऑफ द डे या फिर मंथ में भी आप लॉस करके जाते हो। आपको अभी वेट करना है, अभी टाइम हो गया 9:25, 5 मिनट और वेट करते हैं अपने। अभी 5 मिनट और पड़ी है तो थोड़ी बातें और बता देता हूँ आपको। ये स्ट्रेटजी बताऊँगा, इसको कंटिन्यू 1 महीने तक फॉलो करना है। अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। फिर बोलोगे कि लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो तो सिर्फ बहाने हैं।
अभी आप ये वीडियो देख के जा रहे हो, फिर आपको 2 मिनट में कोई और दिख जाएगा कि इतने हज़ार का प्रॉफिट हो गया, तो आप उसकी स्ट्रेटजी देखोगे। आप कोई भी स्ट्रेटजी कंटिन्यूस 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक ट्राई करके देखो। अब जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा वो आप 2-3 दिन तक, तो मुझे 9:30 हो गए हैं, तो 9:30 पे आपको देख लेना है। मैं 9:30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9:30 से पहले क्या है, इसमें वॉलेटिलिटी, वो जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो 2 कैंडल में कितना मूव किया है, 30 पॉइंट का मूव किया है। तो 9:30 पे आपने देख लिया है क्या है। अभी आपको क्या करना है, 9:30 पे आपको देख लेना है निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है। जैसे इसमें देख आपको दिख रहा है कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये 26,200 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपको 26,200 पे ऑप्शन चेन ओपन करनी है, ऑप्शन चेन ओपन करनी है और देखना है कि निफ्टी जो करंट वीक होता है ना, उसकी देख लेना कि ऑप्शन चेन ओपन करनी है। ये 26,200 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें 25 डेल्टा का आपको देखना है कि कॉल और पुट, ये 25 डेल्टा का पुट है, इसको सेल कर देना है। और 25 डेल्टा का कॉल, ये 25, ये समझ नहीं आ रहा तो ये 25 डेल्टा हो गया, तो ये सेल कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता डेल्टा का जो भी है, तो आप ये कितना पॉइंट है, मतलब 150 से 200 पॉइंट ऊपर नीचे के कॉल और पुट सेल कर देना। तो इसमें आपकी मार्जिन लगेगी लगभग 2 लाख, 2 लाख से कम ही लगेगी, मतलब 2,10,000 के लगभग लगेगी। अभी इसमें क्या है कि आपकी लॉस कहाँ तक होने का चांस है, ब्रेक इवन 25,980, और ये आपको 400 पॉइंट की रेंज मिल गई, 450 पॉइंट की, इसके अंदर आपको प्रॉफिट ही होगा। अभी आपने सेल कर दिया, अभी क्या काम है आपका, अभी आपका कुछ काम नहीं है, अभी सिर्फ आपको वेट करना है। वेट कब तक करना है, आपकी स्ट्रेटजी बस इतनी थी, आपको अभी वेट करना है, क्योंकि पैसे सिर्फ आपको आपके टाइम के ही मिल रहे हैं। सिर्फ 15 से 16 पॉइंट का डीके लेना है, मतलब 1,000 से 1,200 का प्रॉफिट दिखते ही पोजीशन को काट देनी है, और इतने ही लॉस, मतलब 900 से 1,100 तक का लॉस दिखते ही काट देना है। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि लोग यही करते हैं, फिर बोलें कि हमने सही से फॉलो किया फिर भी लॉस क्यों हो गया। आप 2 से 3 दिन तो मुझे पता है अच्छे से ट्राई करोगे, फिर कोई और वीडियो खोल के बैठ जाते हो, जैसे ये वाली खोली थी, पहले दिन लॉस होते ही कोई तीसरी वीडियो खोल के बैठ जाओगे और देखने लग जाओगे कि, तो यही होता है कि आप बार बार स्ट्रेटजी चेंज करते हो। इससे कुछ होना नहीं है, सिर्फ भटकते रहोगे और ब्रोकरेज देते रहोगे और अपने पैसे लॉस करोगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना है। अगर सिर्फ एक स्ट्रेटजी लगातार फॉलो करोगे आप, तो आप खुद कुछ नई स्ट्रेटजी ढूंढ लोगे, पर लगातार फॉलो तो करो। इसको आप 1 महीने तक ट्राई करना। अगर 1 महीने अगर आप ब्रेक इवन पे भी रह गए ना, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आप क्या करोगे, आप हमेशा ट्रेड नहीं लोगे, आप देखोगे मार्केट को, समझोगे कि कब लेना है कब नहीं लेना है, आप खुद से ट्राई करने लग जाओगे। इसको कंटिन्यू 1 मंथ ट्राई करना, और फिर प्रॉफिट हुआ कि लॉस मेरे को आके बताना। पहली बात तो लॉस तो होगा नहीं, अगर सही से फॉलो किया होगा तो। इसको कंसिस्टेंसी से 1 साल फॉलो करके देखो, आप मोर देन 30% अर्न करोगे, जो कि बहुत ही हाई है आइडियल प्रॉफिट से। अगर 30% CAGR से आपने 10 साल भी अर्न कर लिया ना इससे, तो 2 लाख पर आपको 10 साल बाद आपकी कैपिटल 2.5 लाख से ज़्यादा होगी। कोई तो ऐसे होंगे जो 20 लाख से करेंगे, मतलब 10 साल बाद 2.5 करोड़, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं होता। पर वही है ना, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हमें तो रातों रात अमीर बनना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर किसी लॉटरी में लगा रखे हो तो उसका मैं बोल नहीं सकता, और लॉटरी भी 10 लाख में से किसी एक के निकलती है, लेकिन बाकी तो लूज ही करते हैं ना। अगर ये स्ट्रेटजी पसंद आई, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट मंथ आकर ज़रूर बताना कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। धन्यवाद।